प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रूस में आयोजित हो रहे 6वें ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि मुझे ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम को संबोधित करते हुए खुशी हो रही है और इस सम्मान के लिए राष्ट्रपति पुतिन को भी धन्यवाद देता हूं। उन्होंने कहा भारत रूस का एक विश्वसनीय भागीदार है। पीएम मोदी ने कहा भारतीय इतिहास और सभ्यता और संगम का एक विशेष अर्थ है। इसका अर्थ नदियों, विचारों और संगम या एक साथ आना है। उन्होंने कहा कि मेरी नजर में व्लादिमीर और व्लादिवोस्तोक वास्तव में यूरेशिया और प्रांत का संगम है। मैं रूसी सुदूर पर्व पर और पूर्व के विकास के लिए राष्ट्रपति पुतिन के दृष्टिकोण को भी सराहना करता हूं। दिल्ली में केंद्रीय कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल ने टेक्सटाइल निर्माताओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि टेक्सटाइल सेक्टर सबसे अधिक रोजगार देता है। पूरे देश में लोगों को नए अवसर मिले हैं। इसके लिए हम आगे काम करेंगे। हमारा मंत्रालय खासतौर पर महिलाओं और भी सशक्त बनाना और अपना योगदान देगा। कोरोना से मरने वालों के परिवार को मुआवजा देने की नीति नहीं बनने पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई है। कोर्ट ने केंद्र को मुआवजा नीति बनाने के अलावा डेथ सर्टिफिकेट में मौत की सही वजह दर्ज करने की व्यवस्था बनाने के लिए भी कहा था। मामले में अब तक जवाब दाखिल नहीं होने पर टिप्पणी करते हुए कोर्ट ने कहा कि आप जब तक कदम उठाएंगे तब तक तीसरी लहर भी आकर जा चुकी होगी। बता दें कि 30 जून को सुप्रीम कोर्ट ने देश में कोरोना से हुई मौत के लिए मुआवजा देने के लिए कहा था। वहीं नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने कहा था कि वे 6 हफ्ते में मुआवजे की रकम तय कर राज्यों को सूचित करें, लेकिन राज्य सरकार ने अभी तक कोई नीति नहीं बनाई। अवनी लेखना ने पैरा ओलंपिक्स में इतिहास रच दिया। अवनी ने 50 मीटर एयर राइफल में ब्रॉन्ज मेडल जीता। इससे पहले वो 10 मीटर एयर राइफल में गोल्ड जीत चुकी हैं और किसी ओलंपिक या पैरा ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली वो पहली भारतीय महिला बन गई हैं। टोक्यो पैरा ओलंपिक में गोल्ड के बाद ब्रॉन्ज जीतकर इतिहास रचने वाली अवनी लेखना को पीएम मोदी ने बधाई दी। मोदी ने ट्वीट कर लिखा कि शानदार प्रदर्शन और उत्साहित उन्हें कांस्य पदक स्वदेश लाने पर बधाई। उनके भविष्य के प्रयासों के लिए उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं। टोक्यो पैरालंपिक में पुरुषों की हाई जंप में भारतीय खिलाड़ी प्रवीण कुमार ने आज देश को रजत पदक दिलाया है और प्रवीण कुमार ने हाई जंप में सिल्वर मेडल जीतकर इतिहास रचा है। प्रवीण कुमार के जीत पर भारतीय पैरालंपिक समिति की अध्यक्ष दीपा मलिक ने कहा कि अब भारत पैरा एथलेटिक्स में हाई जंप और जेवलिन के लिए जाना जाएगा। सिल्वर मेडल जीतने पर प्रवीण कुमार को पीएम मोदी ने बधाई दी है। पीएम ने ट्वीट कर लिखा, टोक्यो पैरालंपिक में पुरुष हाई जंप में भारतीय खिलाड़ी प्रवीण कुमार के रजत पदक जीतने पर शुभकामनाएं। मध्य प्रदेश की बेटी प्राची यादव ने टोक्यो पैरालंपिक में अपने हुनर का जलवा दिखाया। कैनोइंग स्प्रिंट्स में सेमीफाइनल में शानदार जीत दर्ज करने के बाद अब वो फाइनल में पहुंच गई हैं। इस जीत के साथ अब देश को गोल्ड मिलने की भी उम्मीद बढ़ गई है। टोक्यो पैरालंपिक में भारत के खाते में अब तक 12 मेडल आ चुके हैं। इससे पहले इतने मेडल 53 साल में 11 पैरालंपिक्स में मिलाकर आए हैं और 1960 में पैरालंपिक हो रहा है और भारत 1968 पर पैरालंपिक में भाग ले रहा है। वहीं 1976 और 1980 में भारत ने भाग नहीं लिया था। टीवी के जाने माने चेहरे सिद्धार्थ शुक्ला आज चाहने वाले और अपनों को रुलाकर पंचतत्व में विलीन हो गए। मुंबई के ओशिवारा में उनका अंतिम संस्कार किया गया। उन्हें अंतिम विदाई देने उनके परिवार के सदस्यों के अलावा कुछ करीबी लोग पहुंचे थे। हफ्ते के आखिरी दिन बाजार मजबूती के साथ खुला। सेंसेक्स 57,983 पर और निफ्टी 17,299 के रिकॉर्ड स्तर पर खुला। फिलहाल सेंसेक्स 230 अंक चढ़कर 58,090 पर और निफ्टी 60 अंक चढ़कर 17,295 पर कारोबार कर रहा है। भारत ने तालिबान को बड़ा झटका दिया है। भारत ने तालिबान में 13 बड़ी परियोजनाओं पर रोक लगा दी है। मोदी सरकार ने अफगानिस्तान में भारत के सहयोग से बना रही 510 करोड़ की परियोजनाओं पर रोक लगा दी है। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद अमेरिकी सैनिकों की जल्दबाजी में वापसी को लेकर राष्ट्रपति जो बाइडेन लगातार आलोचनाओं का सामना कर रहे हैं। उनके इस कमजोर रवैये का असर उनकी घटती लोकप्रियता पर पड़ रहा है। एक पोल के मुताबिक बाइडेन की अप्रूवल रेटिंग
43% के अब तक सबसे निचले स्तर पर आ गई है, जो कि उनके राष्ट्रपति बनने के बाद सबसे कम है। 51% अमेरिकी बाइडेन के काम से खुश नहीं हैं। अमेरिका के न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी में भारी बारिश के चलते इमरजेंसी लागू हो चुकी है। दोनों राज्यों में हरिकेन ईडा तूफान में जमकर तबाही मचाई हुई है और बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। ऐसी तबाही सालों बाद देखी जा रही है। इसी के चलते न्यूयॉर्क के गवर्नर ने पहली बार आपातकाल की घोषणा कर दी है। भारी बारिश के चलते अमेरिका के न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी में अब तक 50 लोगों की मौत हो चुकी है। सड़कों पर पानी भरता हुआ नजर आ रहा है। मेट्रो स्टेशन पर भी पानी भर गया है। वाहन पानी में डूब चुके हैं और उड़ानें ठप हो गई हैं। वहीं कई निचले इलाकों पर घर और दुकानों में भी पानी घुस गया है। स्पेन में भी बारिश ने भारी तबाही मचा रखी। स्पेन में भारी बारिश और बर्फबारी जारी है। इसमें अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है। सड़कों पर पानी ही पानी नजर आ रहा है। इसमें देश भर का यातायात बाधित हुआ है और एयरपोर्ट बंद है। वहीं अल्कानार में लोग बिना बिजली के रहने पर मजबूर हैं और कैटेलोनिया और बैलेरिएफ द्वीपों पर अलर्ट जारी कर दिया गया। राहत और बचाव कार्य जारी है। मध्य प्रदेश की सियासत में अब एक बार फिर से बंटाधार शब्द राजनीति में आ गया है, लेकिन इस बार दिग्विजय सिंह ने नहीं बल्कि बीजेपी से पूछ लिया है कि बंटाधार कौन है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर सरकार से पूछा है कि मध्य प्रदेश में आवश्यकता से अधिक बिजली उत्पादन की क्षमता है, फिर कटौती क्यों हो रही है, समझ नहीं पा रहे हैं। मोदी कैबिनेट के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र खटीक दतिया पहुंचे, जहां उन्होंने प्रसिद्ध मां पीताम्बरा पीठ में दर्शन किया। इसके बाद उन्होंने भगवान बनखंडेश्वर महादेव के भी दर्शन किए। इस दौरान जब उनसे महंगाई पर मीडिया ने सवाल किया तो मंत्री खटीक गोलमोल जवाब देते हुए नजर आए। बीजेपी ने आईटी सेल के प्रदेश प्रभारी शिवराज डाभी को पद से हटा दिया है। डाभी के बाद जिम्मेदार अमन शुक्ला को सौंप दिया गया है। साथ ही शुक्ला का सहयोग करने के लिए गौरव विश्वकर्मा को सह प्रभारी नियुक्त किया गया है, जबकि सोशल मीडिया की कमान अभिषेक शर्मा को दी गई है। पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय माकन ने राजधानी रायपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा मोदी सरकार जनता की कमाई से बनी संपत्ति को बेच रही है और मोदी ने संपत्ति बेचने मेगा डिस्काउंट सेल लगाई है और डिस्काउंट सेल के साथ ही मोदी कुछ पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाना चाहते हैं, इसलिए एनएमपी का चुपचाप तरीके से फैसला लिया। पूर्व केंद्रीय मंत्री और केंद्रीय नेता अजय माकन ने मोदी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा एनएमपी आरटीआई के दायरे से बाहर होगा। एनएमपी संघीय और ढांचे पर चोट है। इस मामले पर कांग्रेस आंदोलन करेगी कि डेमोनेटाइजेशन और मोनेटाइजेशन का व्यवहार एक जैसा है। केंद्र सरकार की इस नीयत से संदेह बढ़ा है। कमलनाथ सरकार के पूर्व मंत्री और लाहौर के कांग्रेस के विधायक डॉक्टर गोविंद सिंह ने ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थन में बड़ा बयान दिया। गोविंद सिंह ने कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ऊर्जावान व्यक्ति हैं। कम समय में मध्य प्रदेश और ग्वालियर को इतनी फ्लाइट दे दी है और बीजेपी में अब एक सक्षम व्यक्ति आ गया है, इसलिए अब उन्हें मध्य प्रदेश की कमान दे देनी चाहिए। कोरोना से जान गंवाने वालों पत्रकारों की परियोजनाओं को सीएम भूपेश बघेल ने सहायता राशि दी। सीएम ने 18 परिवारों को 90 लाख का चेक दिया। सीएम भूपेश ने सभी पीड़ित परिवार को 5-5 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान की। सहारा ग्रुप के प्रमुख सुब्रत राय समेत अन्य के खिलाफ जबलपुर आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो यानी ईओडब्ल्यू ने अलग अलग धाराओं पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। दरअसल गोरखपुर, रांची समेत कटनी के 38 निवेशकों की शिकायत की गई थी और जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। इंदौर में कांग्रेस प्रवक्ता अमीनुल खान सूरी को जिला बदर का नोटिस मिला है। कांग्रेस प्रवक्ता पर थाने में वर्ग विशेष के लोगों की भीड़ एकत्रित करने का आरोप है। कोतवाली थाना पुलिस ने अमीनुल खान सूरी और अन्य को जिला बदर का नोटिस जारी किया है। महंगाई भत्ते सहित 14 सूत्री लंबित मांगों को लेकर छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन ने इंद्रावती भवन पर इसके बाहर प्रदर्शन किया। वहीं इंद्रावती भवन के अधिकारी कर्मचारियों ने उन्हें समर्थन दिया। बिलासपुर कलेक्टर सारंग मित्तर की अध्यक्षता में बिलासा दाई
केवेंट एयरपोर्ट का एरोड्रम कमेटी की बैठक हुई। बैठक में एयरक्राफ्ट हाईजैक होने की स्थिति में बचाव और आवश्यक व्यवस्थाओं के बारे में सभी विभागों की जिम्मेदारी तय करने पर चर्चा हुई। इस दौरान कलेक्टर ने मॉक ड्रिल करने के निर्देश दिए। श्योपुर में हुई लगातार बारिश के बाद बाढ़ आने में बेघर हुए लोगों के लिए प्रशासन ने सारे दावे उनके झूठे साबित हो रहे हैं। प्रभावित लोग सरकारी भूमि पर तरपाल लगा कर रह रहे हैं और अपना गुजर बसर कर रहे हैं। प्रशासन से मदद की उम्मीद लेकर बैठे लोग अब भी झोपड़पट्टी पर रहने को मजबूर हैं। डेंगू के बढ़ते मरीजों की संख्या को देखते हुए शहर के अस्पताल में अब मुनाफाखोरी पर उतर आए हैं। जरूरत न होने के बावजूद भी सिंगल डोनर प्लेटलेट यानी एसडीपी के लिए मरीजों और उनके परिजनों को मजबूर किया जा रहा है, जिसके चलते और जिला प्रशासन ने स्थानीय स्तर पर प्लेटलेट की संख्या का अलग से निर्धारण किया है। उज्जैन के महाकाल मंदिर में नियमित रूप से होने वाली भस्म आरती में आम श्रद्धालु भी शामिल हो सकेंगे। इसके लिए ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से श्रद्धालु बुकिंग कर सकेंगे। कोरोना महामारी के चलते 16 मार्च से आम श्रद्धालु का बाबा महाकाल की भस्म आरती में प्रवेश बंद कर दिया गया था। ग्वालियर में एक अपार्टमेंट में युवती की संदिग्ध परिस्थितियों में लाश मिली है। युवती का प्रॉपर्टी कारोबारी के ऑफिस में काम करती थी। प्रॉपर्टी कारोबारी अंडरग्राउंड हो गया है, जिसका मोबाइल भी बंद आ रहा है। युवती के परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। धमतरी के सिहावा थाना क्षेत्र के टाकापानी घोट गांव के पास पिकअप बेकाबू होकर पुल से टकरा गया। हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं दूसरा गंभीर रूप से घायल है। बताया जा रहा है दोनों ओडिशा के रहने वाले हैं, जो कि पिकअप से सब्जी लेकर रायपुर पहुंचे थे। वापस घर लौटते समय यह हादसा हुआ है। धमतरी के संबलपुर में एक तेज रफ्तार ट्रक ने झुंड में बैठी 6 गायों को रौंद दिया, जिससे सभी गायों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही अर्जुनी पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और ट्रक को जब्त कर थाना लाया गया। वहीं गौ सेवकों ने सभी मृत गायों का अंतिम संस्कार जेसीबी के माध्यम से किया। नरसिंहपुर के ग्राम पिपरिया में समिति प्रबंधन शरद जैन और सर्वेयर महेंद्र पटेल पर किसानों ने प्रति क्विंटल के हिसाब से 300 रुपए मांगने का आरोप लगाया है। किसानों की शिकायत पर लोकायुक्त टीम ने छापेमार कार्रवाई करते हुए शरद जैन और महेंद्र पटेल के खिलाफ भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर उनके वायल सैंपल लिए हैं। भिंड के कृषि विभाग कार्यालय में संचालित आधार कार्ड का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में केंद्र संचालक दबंगी करते हुए नजर आ रहा है और केंद्र संचालक पर कार्ड संशोधन करने के एवज में पैसे लेने का आरोप है। ऐसे पैसे नहीं देने पर संचालक दबंगई दिखाते हुए नजर आ रहा है। धार पुलिस की डकैती और हत्या के मामले में शामिल 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तारी को अंजाम दिया है, जिनके कब्जे से लूटे गए 2000 रुपए और घटना में इस्तेमाल की गई 2 देसी बंदूकें जब्त की गई है। आरोपियों ने पूछताछ में बेटमा में 27 जुलाई को डकैती डालने की वारदात का कबूल कर लिया है। सोशल मीडिया पर दूसरों के नाम से फर्जी आईडी बनाकर लोगों से रुपए मांगने वाले एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी को राजस्थान के बाराकोटा से गिरफ्तार किया है। छत्तीसगढ़ में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने दक्षिणी छत्तीसगढ़ में भारी बारिश की संभावना जताई है। वहीं कल रायपुर समेत प्रदेश के बाकी इलाकों में बारिश होने के आसार हैं। बारिश होने से लोगों का तेज गर्मी से उमस से राहत मिलेगी।